करना ही कठिन नहीं है, आजादी की रक्षा करना भी उतनी ही कठिन है। अगस्त भारतीय इतिहास की बलिदान और शहादत की अनूठी गाथा बुद्धि है। यह गाथा भारत की भावी संतानों के लिए एक अमर संदेश देती है। यह गाथा हमें अंग्रेजों की 200 वर्ष की दास्ता से मुक्ति दिलाकर के आज के समय में राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों का सामना करने के लिए सजग बनाती है, सचेत बनाती है। आजादी की रक्षा करना ही, आजादी की प्राप्ति करना ही कठिन नहीं है, आजादी की रक्षा करना भी उतनी ही कठिन है। हमारे पुलिस दल, हमारी सेनाएं, हमारे छात्र आज के समारोह में अपना जोश, अपना जुनून, अपना जज्बा प्रदर्शित करते हैं। एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण आज की परेड मार्च निरीक्षण में केवल और केवल आंतरिक सुरक्षा का भार अपने कंधों पर हमेशा से उठाने वाली हरियाणा पुलिस बल की टुकड़ी का निरीक्षण करके हमारे आज के मुख्य अतिथि तो है, जिसमें हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं मुख्य अतिथि महोदय से कि वो आज के इस शुभ अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण को आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिजन, उपस्थित महानुभाव, अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस महान व गौरवमय दिवस को मनाने हेतु आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस अवसर पर मुझे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए व आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है, जिस दिन हमने एक लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेताओं ने आजादी के लिए ये लंबे संघर्ष के बाद 73 साल पहले आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को विश्व के मानचित्र पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। यह दिन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और अनुपम बलिदान की वजह से देखने को मिला है। उन्हीं महान वीरों के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में खुली हवाओं में सांस ले पा रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी ज्ञात व अज्ञात वीरों को बार बार नमन करता हूँ। इस दिन के साथ आजादी के आंदोलन की अनेकों यादें जुड़ी हुई हैं तथा आज का दिन हमारे उन संकल्पों की पूर्ति का प्रतीक है जो हमने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु देखे। यह गौरवशाली दिन हमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अनेक जाने अनजाने वीरों और बहादुर देशभक्तों की याद दिलाता है। सोना पैदा किया तो दूसरी ओर यहाँ के वीर जवानों ने सदा ही रण क्षेत्र में दुनाली से वीरता के जोहर दिखाए। देश की रक्षा के लिए हरियाणा के वीर जवान हमेशा तत्पर रहे हैं और आज भी देश की रक्षा में जुटे रहकर सीमाओं पर पहरेदारी कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई में हरियाणा की ओर से लड़ने वाले वीर बाबुओं में प्रमुख रूप से पंडित नेकीराम शर्मा जी, पंडित श्रीराम शर्मा जी, दादा गणेशीलाल जी और दादा श्यामलाल इत्यादि शामिल हैं। यमुनानगर जिले के बहादुर सैनिकों का भी देश की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 1965 व वर्ष 1971 के युद्धों में यमुनानगर के बहादुर जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिखाया है। इसके अलावा के युद्ध के दौरान भी सामने ले ली और ले ले पुलिस वाले खड़े पीछे देख आन बान व शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं आज इस अवसर पर जिला के ऐसी सभी जाने व अनजाने शहीदों को भी नमन करता हूँ।
आज का दिन जहाँ अपने समृद्ध व शक्तिशाली इतिहास पर गर्व करने का दिन है, वही आत्ममंथन और चिंतन का भी दिन है कि आजादी के परवानों ने जिस आजाद भारत का सपना देखा था, क्या वह यही भारत है? और अगर नहीं तो हम उस सपने को साकार करने में कहाँ तक सफल रहे? यह दिवस इस बात पर विचार करने का भी अवसर है कि प्रत्येक नागरिक को जो राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समानता के अवसर देने के पवित्र प्रण हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों ने लिया था, उसे हम आज कहाँ तक पूरा कर पाए? देश महान है और इसकी संस्कृति भी उतनी ही महान है कि लोग सभी एक बगिया के खिलने वाले फूल की तरह चौकी में रहते, सबको महकाते और आपस में प्रेम और भाईचारे का संदेश देते। मैंने पहले भी कहा है, आज का दिन विकास का अवलोकन करने का भी दिन है। हम आजादी के बाद देश की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। इस कम समय में हमने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाई। हमारा देश अधिकांश क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया है। इन महामारी के हालातों का सामना किया है, वह न केवल इस महामारी के समय में सरकार, प्रशासन के साथ साथ आम व्यक्ति की जिम्मेदारी बहुत अधिक है। सभी नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहने, इस बीमारी से सुरक्षा के लिए अनेक। मैं यहाँ के उपायुक्त, जिला प्रशासन तथा उपमंडल प्रशासन की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। विकास की लंबी दौड़ में हरियाणा ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। हरियाणा आज देश के सबसे विकसित प्रदेशों की पंक्ति में सबसे आगे। प्रदेश को और आगे महिला महाविद्यालयों का शिलान्यास किया है। इन महाविद्यालयों में यमुनानगर जिले के प्रतापनगर में बनने वाला महाविद्यालय शामिल है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नए अस्पताल, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है। इस साल यमुनानगर जिले सहित प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना को स्वीकृति दी गई। जिले की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए यमुनानगर में लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का सिविल अस्पताल बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिलासपुर, रादौर, सरस्वती नगर, राहतपुर में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एनसीडी स्कीम के तहत 2 कमरे व बरामदे का निर्माण किया गया है, जिस पर 49 लाख रुपए खर्च किए गए। एनसीडी क्लिनिक में सभी प्रकार के रोगों की जांच की जा सकती है। बद्री, कपाल मोचन, मथुरा देवी, लोहगढ़ स्थित अन्य धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को पर्यटन स्थानों के रूप में विकसित करने की योजना अंतिम चरण में। बिलासपुर खंड के गांव उल्लाहेड़ी में 50 करोड़ की लागत से सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना की खुदाई के लिए शुरुआत की गई है। बिलासपुर का निर्माण किया गया। नई उप तहसील प्रतापनगर का गठन करके उप तहसील कार्यालय खोला गया है। इसके अतिरिक्त प्रतापनगर में खंड विकास। स्वतंत्रता दिवस के इस महान अवसर पर आप सभी को पुनः बधाई देता हूँ। वह आपकी उज्ज्वल व सुखमय भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जोश, उमंग एवं उत्साह से भरपूर हरियाणा पुलिस बल के नेतृत्व में आज का ये मार्गदर्शक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सभी कदम, बड़े बाजू, जोश और उत्साह से भरे चेहरे मानो कह रहे हैं बनाए रखेंगे। इनके पश्चात से सहनो अवतु, सहनो गुणक्तु, सह वीर्यम कार्यवाही की ध्वनि ध्वनित हो रही है। मास्टर भरपूर सलामी देते हुए हरियाणा पुलिस दल की टुकड़ी बहुत ही जोश। 4 महीने का समय बीत गया है। पूरा विश्व, पूरा संसार एक अलग किस्म की चुनौती का सामना कर रहा है, जहां ये संकट हम सबके समक्ष हमारी जीवंतता के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी विकास और तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध
बंद करके उठा है, वही हमारी जो आंतरिक शक्ति है, हमारे जो मवेशी में क्षमताओं के स्रोत है, हमारा जो सामाजिक बंधुत्व भाव है और हमारा एक दूसरे के प्रति जो समर्पण भाव है, भाईचारे का भाव है, और एक एज ह्यूमन बीइंग, एज सोशल स्टूडेंट्स और एक सेवा प्रदाता वर्ग के जो क्षमता, जो स्वरूप इस दौर में उभर करके आया, मैं नहीं समझता कि उसके दिग्दर्शन अतीत में कभी किए होंगे। सेवा प्रदाता वर्ग मुख्यतया पुलिस बल, जिसके स्वरूप को हम आधा अधूरा जानते हैं। हम सबको अवगत होगा कि पुलिस बल की ड्यूटी, बाकी जो सेवा प्रदाता कर्मचारी है वो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लेकिन पुलिस बल की जो ड्यूटी है वो 24 घंटे रहती है। कोई अवकाश नहीं, कोई नाम नहीं। रात को अगर 4 बजे भी आप सोए तो संभवतः 5 बजे 6 बजे फिर आपको जगा दिया जाए। तो अहर्निश हमारी आंतरिक सुरक्षा का भार अपने कंधों पर लिए फिर भी सभी राष्ट्र के जितने भी प्रांतों के पुलिस वर्ग हैं वो एक देवदूत के रूप में, एक सुरक्षा के बहुत बड़े मसीहा के रूप में उभरे हैं और छवि को एक नया ही आयाम, नया ही स्वरूप हमें देखने को मिला है। तो प्रशासन ने आज उन कोरोना वॉरियर्स को, उन कोरोना योद्धाओं को, जिन्होंने केवल मात्र अपनी ड्यूटी को ड्यूटी ना समझ करके सेवा 24 घंटे का सेवा का व्रत धारण कर लिया पिछले 4 महीनों में, स्वास्थ्य विभाग, हमारे हजारों चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ गए, लेकिन अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए, अपने स्वास्थ्य के परिवार की चिंता न करते हुए, अपने 6-6 महीने के बच्चों को घर में छोड़ करके 2-2 महीनों के लिए घर में न आने वाले वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा की है। और पूरे विश्व में ये भी पताका भी लहरा रही है कि जितनी हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में हमारे देश में कोरोना की जो बढ़ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो जीने के प्रति जो भाव है, जो हमारी आस्तिकता है, जो हमारी सकारात्मकता है, या हमारा जो शाकाहारी खान पान है, या हमारा जो 6 ऋतुओं का वातावरण है, बहुत से अन्य अनेकों कारण हैं जिनके कारण डेथ रेट बहुत कम है और जो उपचारित होने की जो संख्या है, प्रतिशत पूरे विश्व में वो सबसे अधिक है। इसके पृष्ठ में हमारे जो पुलिस दल है, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है, हमारे जो स्वच्छता कर्मी है, हमारा प्रशासन 24 घंटे, जितना बड़ा पद होता है दायित्व उतना ही बड़ा होता है। हम तो रातों को शाम होते ही, रात होते ही घर में सो जाते हैं, लेकिन इस सारी सिस्टम को गतिशील रखना, नियमों की अनुपालना कराना, जन सुरक्षा का भाव रखना, प्रशासन को चलाना, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो 24 घंटे के लिए बहुत बड़ा एक एक दिन जो है वो कुशलता से बीत जाए, सुरक्षा से बीत जाए, लोगों का जीवन सुखमय हो, वो हर पल हर क्षण ऐसा ही अनवरत यत्न करते हैं। तो प्रशासन ने आज के समारोह में हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, या इस दौर में एक और बहुत अंतर्निहित शक्ति हमारे समाज की उभर करके आई है। प्रधानमंत्री महोदय ने भी उसे स्वीकार किया, मुख्यमंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया कि हमारी सामाजिक संस्थाओं की जो भूमिका है वो बहुत सराहनीय रही है। तो सामाजिक संस्थाओं को आज के समारोह में सम्मानित करने के लिए निर्णय लिया गया है। उससे पहले जिन शहीदों की शहादत के बलबूते हमें आजादी मिली, वो आजादी के योद्धा जो वो भी हमारे मध्य आज यहां उपस्थित हैं। विशेषकर श्रीमती स्वर्ण कौर, वाइफ ऑफ जंग सिंह, मारवा कला, इस परिवार ने
आजादी के आंदोलन में बहुत अग्रणी बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई है। आज सबसे पहले आज के समारोह में मैं अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि वो जगत सिंह जी मारवा खुद से समुद्र की हैं और इस क्षेत्र के आजादी के आंदोलन में जिनके परिवार में बहुत ही श्लाघनीय, प्रशंसनीय, सराहनीय भूमिका निभा करके, अग्रणी भूमिका निभा करके आज हम जो आजादी के परिवेश में श्वास ले रहे हैं, इस तिरंगे को फहराने में सफल हुए हैं, इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ रामगढ़ माजरा गांव का नाम आपने सुना होगा, एक छोटा सा गांव जिसकी शायद 4-5 साल पहले कोई पहचान विशेष नहीं थी। इस गांव से एक बालक ने जन्म लिया, माता पिता ने उसे देशभक्ति के संस्कार दिए और उसने 22-23 वर्ष की वय में ही 42-44 सैनिकों के जीवन का संरक्षण करते हुए अपनी शहादत दी। और उनके जो पिता हैं श्री, जो हमारे यहां इस समय उपस्थित है, उनका सम्मान भी प्रशासन की ओर से किया गया है। और रामगढ़ माजरा की और रौकी की जो नाम है वो केवल गांव रामगढ़ में, खंड बिलासपुर में, उपमंडल बिलासपुर में, जिला यमुनानगर में ही नहीं बल्कि पूरे देश की जन जन के तक पहुंचा है। आज उनके पिता को भी सम्मानित किया गया है। इसके पश्चात जैसे मैंने निवेदन किया है, आज के समारोह में मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ध्वनि से इस करुणा योद्धा की तारीफ करें, अभिनंदन करें। ये वो प्रेरणापुंज है जो हमको भी प्रेरित करते हैं। बहुत ही प्रशंसनीय सेवाएं, एक ऐसा अक्ष उभर करके आया है इस बार स्वास्थ्य अधिकारियों का, कर्मचारियों का, श्रीमती और समस्त समाज के समक्ष स्वास्थ्य अधिकारियों का, कर्मचारियों का अभिनंदन योग्य, श्लाघनीय स्वरूप सामने उभर करके आया है। श्रीमती हिमानी स्टाफ नर्स हैं और बहुत ही प्रशंसनीय सेवाओं से नवाज चुकी हैं। श्री शैलेंद्र कुमार MPHW मेल, डॉक्टर क्षमा प्रवीण जो अपने स्वभाव से और रोगियों के प्रति उपचार भाव से पूरे इलाके में मर्द प्रतिष्ठित है, ख्याति प्राप्त है। बहुत संजीदगी से, बहुत सहजता से व्यवहार करती है। तो श्री रजत कुमार जी और शैलेंद्र कुमार जी की ओर से उनके यहां अनुपस्थित होने के कारण डॉक्टर क्षमा प्रवीण जी, श्री रजत कुमार जो सेवादार हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो HI हैं, उनका पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। इसके पश्चात स्वास्थ्य विभाग सोहरा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार HI, श्रीमती कविता रानी ANM, श्रीमती सविता रानी आशा वर्कर, श्री प्रिंस सहायक जी, श्रीमती देवेंद्र कौर जी आशा कोऑर्डिनेटर, एक कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आहार सेवाओं से सोहरा क्षेत्र में पिछले 4 महीनों से दिन रात सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने करकमलों से आज के अवसर पर पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को श्री संजीव कुमार जी कृपया सामने आए। HI स्वास्थ्य विभाग सोहरा अपनी प्रशंसनीय सेवाएं दे रही हैं। श्रीमती कविता रानी ANM स्वास्थ्य विभाग सोहरा आहार सतत सेवा, बहुत बड़ी भूमिका। श्रीमती सविता रानी देवदूत बनकर के स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य अधिकारी उभरे हैं। हम सबका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। श्री प्रिंस जी अपनी सराहनीय सेवाओं से
सोहरा क्षेत्र के लोगों का मन मोह चुके हैं। श्रीमती देवेंद्र कौर आशा कोट लेकर है, अहर्निश सतत सेवाएं, श्लाघनीय सेवाएं आज के इस अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पुरस्कृत अभिनंदित। पुलिस विभाग बहुत अनूठी सेवाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर चुके हैं। श्री बलबीर सिंह जी ईएसआई लगातार अहर्निश सरकार के द्वारा निर्धारित मानकों को, सुरक्षा नियमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इंप्लीमेंट कराने के लिए जो काम सराहनीय किया गया है उसके लिए अभिनंदित किए गए हैं। श्री इस महामारी के दौर में अपनी प्रशंसनीय श्लाघनीय सेवाओं से सरकार के जो सुरक्षा के मानक हैं उनको निर्धारित और लागू करवाने में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। श्री अश्विनी कुमार जी ईएचसी पुलिस विभाग थाना सचौली अपनी श्लाघनीय प्रशंसनीय सराहनीय सेवाओं से हम सबके मन को जीत चुके हैं और आज मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अभिनंदित और पुरस्कृत किए जा रहे हैं। श्री विजयपाल जी ईएसआई, जोरदार तालियों में थोड़ा कंजूसी ना करें, बहुत मेहनत से ये क्षण मिलते हैं। सेवाओं से आज के समारोह में अभिनंदित और पुरस्कृत किए जा रहे हैं। अपनी सेवाओं से पूरे समारोह में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रशंसित, पुरस्कृत और अभिनंदित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से कटारिया साहब का अभिनंदन करें ताकि ये और ज्यादा मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, ये साथी लगातार अहर्निश, कोई समय की सीमा नहीं, सिर्फ आदेश की पालना सेवा की है। श्री अंकित कुमार अपनी सेवा भाव से आज इस समारोह में अभिनंदित, प्रशंसित। सेवा प्रकल्पों का जो स्वरूप इस कस्बे में उभर करके आया है उसकी प्रशंसा समय समय पर हमारे जो जिलाधीश हैं, डीसी साहब हैं, वो भी खुले मन से कर चुके हैं। पूर्व एसडीएम श्री नवीन आहूजा जी, अन्य सभी अधिकारियों ने मिलकर के सेवा का जो प्रकल्प, जो स्वरूप यहां प्रस्तुत किया है वो बहुत ही अनूठा था और इन सब में सबसे अग्रणी राधा स्वामी सत्संग डेरा व्यास के सेवादारों ने यहां महीनों तक सैकड़ों लोगों की, प्रवासियों की जो सेवा की, मैं नहीं समझता कि वो लोग जो यहां एक मास तक रहे जीवन भर उस सेवा काल को, समय को भूल पाएंगे। जाते समय आंखों से अजस्र आंसू, गले से लिपट करके रोना और यहां से अच्छे संस्कार लेकर के जाना। पूरे प्रांत में जो चैनल है हमारे, उनके माध्यम से प्रशिक्षित होना, तो श्री राधा स्वामी सत्संग डेरा व्यास के जो अधिकारी हैं, संभवतः यहां गुलशन मलिक जी उपस्थित होंगे, श्री विजय महेंद्र रतारिया जो भी अधिकारी हैं संभवतः सहज रूप से तैयार है। अगली संस्था निरंकारी सत्संग मंडल, जो केवल मात्रा जुड़े हुए विषय हैं हमेशा उनमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं और इस कोरोना काल में जो प्रवासी इस आश्रम में रहे, इस पूरे परिवार ने, अधिकारियों ने दोनों समय का भोजन भी उनके साथ किया, तो बहुत ही प्रशंसनीय रूप श्री निरंकारी सत्संग मंडल का जो लगातार जो है 20 वर्षों से यहां समाज में, चाहे वो स्वच्छता काम हो, वृक्षारोपण काम हो, रक्तदान काम हो, किसी भी सामाजिक संदर्भ से जुड़े विषय में हमेशा अग्रणी रहते हैं। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज इस मंच पर उन्हें प्रशंसित, अभिनंदित और पुरस्कृत किया गया है। धन्यवाद। एक और जो पहचान इस क्षेत्र की, श्री गुरु रविदास मंदिर बिलासपुर, जिसे कहीं आश्रय न मिले, रहने का ठौर न मिले, भोजन न मिले, व्यक्ति 100 हो, 200 हो, 500 हो,
यहां कोई एकीकरण हो, भोजन की दिक्कत हो, तो स्वामी जी को बोलते हैं, उनको संत जो वहां पर हैं, जो पीठासीन हैं, अधिकारी हैं, तो एक है वो जैसे ही सबसे बड़ी विशेषता वहां की देखी है कि जब उन्हें सेवा का अवसर मिलता है तो सेवा के अवसर को वो महोत्सव का रूप दे देते हैं। तो इतने प्रसन्न होते हैं कि जितने भी वहां सेवादार हैं सब जो है कि जैसे एक महोत्सव त्योहार हो, और उनकी सेवा को त्योहार के रूप में मानते हैं। संभवतः संस्था के प्रतिनिधि यहां नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर उनको बुलाना चाहिए था। इनकी भी बहुत अच्छी भूमिका आज भी है और कोरोना काल में रही है। सतत अहर्निश भंडारा प्रवासियों के लिए कहीं भी किसी अस्पताल में हो, दिन रात 100, 200, 500 जितने भी लोग हो, इसके साथ साथ एक व्यवस्था का उत्तम मानक कपाल मोचन गुरुद्वारा साहब में जो देखने को मिलता है, वो उस स्थान के प्रति जन जन की आस्था को बढ़ाता है। और साथ ही आप जानते हैं कि जहां व्यवस्था होती है श्रद्धा भी वही होती है। वैसे तो पंजाबी समाज गुरु भक्त हैं पूरे विश्व में अपनी सेवा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए नवप्रतिष्ठ हैं, सुविख्यात हैं, पर हमारे क्षेत्र में गुरुद्वारा कपाल मोचन बहुत ही सराहनीय सेवाएं दे रहा है, सामाजिक सेवाएं दे रहा है, और आज मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया है। सोहरा राधा स्वामी सत्संग व्यास सोहरा के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे, उन्हें भी आज के समारोह में सम्मानित किया जाना सक्षम है। हमेशा समाज की सेवा में खड़े रहते हैं। सोहरा का भी जो पुरस्कार है वो अनिल धाम जी ने लिया है। सेवा का एक दूसरा पर्याय है, अहर्निश सेवा में रत हैं और कोरोना काल में और वैसे भी सामान्य समय में भी अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और आज के समारोह में पीर बुद्धू शाह कमेटी सोहरा जो सामाजिक एकता का भी प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा समन्वय भावी समाज है उसका भी प्रतीक है, श्री कृष्ण कृपा समिति सोहरा श्री चुग साहब जी आ रहे हैं मंच पे। सोहरा में एक बहुत ही सुविख्यात लब्ध प्रतिष्ठ सज्जनता के पर्याय, सेवा के पर्याय जो श्री कृष्ण कृपा परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको श्लाघनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रशंसित अभिनंदित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई साहब को। गुरुद्वारा है वहां से भी बहुत ही अभिनंदनीय, प्रशंसनीय, श्लाघनीय सेवाएं कोरोना काल में प्रदान की गई है और आज भी प्रदान की जा रही है। ऐसी संस्थाएं समाज में जहां एकत्व का भाव जगाती है, समर्पण का भाव जगाती है, वहीं हमें दायित्व बोध कराती है कि हम केवल मात्र अपने बारे में ना सोचें। किया जा रहा है। गणपति सेवा मंडल सोहरा के प्रतिनिधि उपस्थित हैं और अपनी सराहनीय सेवाओं के लिए आज के समारोह में मुख्य अतिथि महोदय के कमलों से पुरस्कृत, अभिनंदित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से गणपति सेवा मंडल सोहरा का अभिनंदन करें। भारतीय विकास परिषद जो लगातार बहुत समय से अपनी अनूठी सेवाएं दे रही है, बच्चों में संस्कार, शिक्षा के प्रति, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा, राष्ट्रीय और सामाजिक संदर्भ से जुड़े हुए विषयों के साथ एक आत्मकता स्थापित करते हुए भारतीय विकास परिषद सोहरा अपनी सेवाएं दे रही है। आज के समारोह में मुख्यमंत्री महोदय के कमलों से प्रशंसित, अभिनंदित कोरोना काल में बहुत ही श्लाघनीय, प्रशंसनीय, अभिनंदनीय सेवाओं के लिए अभिनंदित किया जा रहा है।
विशेष रूप से उद्धृत करना चाहूंगा कि सेवा का जो प्रकल्प यहां शुरू हुआ है उसके सूत्रधार, उसका बीजारोपण करने वाले वो बाबा राम बालक दास राम मंदिर कपाल मोचन बिलासपुर है। वैसे तो संत समाज जब भी कोई सामाजिक आह्वान होता है, राष्ट्रीय आह्वान होता है, सांस्कृतिक आह्वान होता है, उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन पूज्य संत महाराज जी ने लगभग 8 लाख रुपए की राशि राष्ट्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर पर और हमारे सेवा प्रकल्पों में प्रदान की है। इनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परमात्मा से प्रार्थना कि इनकी बहुत लंबी आयु हो और इनका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। हम इनके श्री चरणों में नमन करते रहें और ये यूं ही धर्म की, समाज की, राष्ट्र की सेवा करते रहें। एक बार की प्रशंसा की जाए, तारीफ की जाए। गुरु रविदास मंदिर कपाल मोचन की वो कम है, सेवा का बहुत उच्च मानक, उच्च स्वरूप लेकर के ये संस्था काम कर रही है। जो तालियों से इनका अभिनंदन करें ताकि हम सबको भी प्रेरणा मिले। श्रीमती सीमा सुपरवाइजर, श्रीमती नरदीप, क्षमा चाहूंगा नाम अगर मैं गलत ना बोल गया हूं, नरदीप, पूरे नर ह्यूमनिटी को आलोक दिखाने वाली, प्रकाश दिखाने वाली दीपक की तरह से सुपरवाइजर हैं। इन सभी इनको भी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज के समारोह में अभिनंदित प्रशंसित किया गया है। आज के इस दिवस की स्मृतियां हृदय में जीवन भर रहे, प्रतीक रूप में एक जो स्मृति चिन्ह है देकर के अभिनंदित किया जाएगा। उससे पहले एक जोरदार राष्ट्र को मालूम तो पड़े कि हमारा आजादी का समारोह हो रहा है, प्रतीकात्मक ही सही, फिर भी हम मुख्यमंत्री महोदय को एक प्रावारक बहुत जो सम्मान का प्रतीक होता है उड़ा करके, स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान किया जा रहा है। मैं एक बार फिर मंच से उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज के समारोह में उनकी अध्यक्षता हमें मिली, इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि वो एक सक्षम अधिकारी के वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं एक बार यहां उपस्थित जो मेरे पत्रकार बंधु हैं, जो इस सीमा विशेष में, परिधि विशेष में हो रहे समारोह को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व जिन कंधों पर होता है, तो उन सभी का मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोहरा से श्री सतपाल जी, बिलासपुर से श्री। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ सभी भारतीय नागरिक मना रहे हैं। मैं पूरे बिलासपुर वासियों को, खंडोरा वासियों को, छिछरौली वासियों को, प्रतापनगर वासियों को, पूरे जिले वासियों को मैं इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके उज्ज्वल व सुखमय भविष्य की कामना। सर, अब की बार स्वतंत्रता दिवस है जो कम रूप में मनाया गया है, इस बारे में सर क्या संदेश है? देखिए, जो कोरोना पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, उसका प्रकोप इंडिया में भी है और हरियाणा में और हमारे एरिया में भी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो कल्चरल इवेंट थे, हमारे बच्चों के कल्चरल इवेंट थे और परेड थी और जो बड़े प्रोग्राम थे, उनको हमने स्किप किया है इसमें, लेकिन उसी उत्साह के साथ हमने ये सेलिब्रेट किया है। और इस महामारी को देखते हुए मैं सारे नागरिकों से भी अनुरोध करूँगा, जो भी हिदायतें हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जारी करता है, उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहें। ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें और ज़्यादा भीड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। पक्ष में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं HR 71 के सभी दर्शकों को नमन करते हुए आज के इस जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा, उसकी सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। लेकिन मन में एक थोड़ी सी टीस भी है, पीड़ा भी है कि जिस शान बान और धूम धड़ाके के साथ हम अपने राष्ट्रीय पर्व को मनाते थे, आज हम कुछ
प्रशासकीय आदेशों के कारण और वैयक्तिक दायित्व बोध के कारण जो है उस रूप में तो नहीं मना सके, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से बहुत ही सुंदर समारोह यहाँ बिलासपुर में राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में मनाया गया है, जिसमें सभी सरकार की ओर से निर्दिष्ट जो पैरामीटर्स थे उनकी अनुपालना की गई है। और जो भी कोरोना काल में वॉरियर्स रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हमारे अधिकारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं और पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी रहे हैं या स्वच्छता कर्मी रहे हैं, या इसके साथ साथ जिन्होंने भी सामाजिक संस्थाओं ने अग्रणी होकर के एक समाज की इतनी अनूठी सेवा की है, चाहे वो राधा कृष्ण ने क्षमा चाहूँगा, चाहे वो डेरा व्यास सत्संग भवन बिलासपुर है जिसकी सेवा की सराहना पूरे प्रांत में हुई है, या निरंकारी मंदिर बिलासपुर है, रविदास मंदिर कपाल मोचन है, या जो गुरुद्वारा साहिब कपाल मोचन है, सनौरा की ही संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। तो चलो कुछ सीमाएं थी, पर फिर भी हम प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं कि हम अपने राष्ट्रीय पर्व को मनाने में सफल हुए हैं। और जो HR 71 जी है चरणजीत जी, वो बिलासपुर की बहुत बड़ी पहचान इस समय बन चुके हैं और जो दिन रात जो है अनवरत जो है वो समाज के बीच में रह कर के जो समाज के जो पैरोकार जो समाज के सामने जो दिक्कतें हैं उनको हमेशा जो है वो उठाते हैं और बहुत ही निर्भीक हैं, ओजस्वी हैं, अच्छे वक्ता हैं। और मैं इनके भी जो है अभ्युदय और निश्चय की कामना करता हूं कि आने वाले समय में पत्रकारिता क्षेत्र में और जो हमारे जो सेवा ये कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से जन जन की, इनकी ख्याति केवल वो बिलासपुर में यमुनानगर में तो पहुंच चुकी है, लेकिन वो साथ में आगे बढ़े और ये अपनी सेवाएं यूँ ही हमको देते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। बड़ी भूमिका रही है। और क्या कुछ कहेंगे कि हमारा देश अब इससे कोरोना से भी स्वतंत्र हो जाएगा जल्दी कि नहीं हो जाएगा, इस बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से, मेरे समस्त स्टाफ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बिलासपुर को भी और बाकी जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और कोरोना को लेकर जहाँ तक बात है, हम लोग अपनी लड़ाई में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अपनी पूरी मेहनत से जो हमारा जो युद्ध स्तर पे काम है, हम उसमें अपना जी जान से पूरा स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। लोगों की हम लोग बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं और हमारी यही उम्मीद है कि जल्दी हम कोरोना को बिल्कुल हरा देंगे और हम मुक्त हो जाएंगे इससे। थैंक यू।